हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्टडीज़ इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। आइए जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है चेंज यानी परिवर्तन। अब जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। यह एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे बॉडी में होती है। जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा वह डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वह एनर्जी हमको प्रोवाइड कराता है और वह एनर्जी हमारे बॉडी को ग्रो अप में मदद करता है। अब जानते हैं इसके टाइप के बारे में। मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप होते हैं? मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। पहले जानते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जब किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़कर छोटे छोटे कण में या पार्टिकल में डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने से उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है, यह पूरा प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होता है। अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कम्प्लेक्स या लार्ज कोई भी मॉलिक्यूल्स लिया है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम और वाटर का मदद ले रहा है। एंजाइम और वाटर की मदद से इसको इधर छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया है। तोड़ने पर देखिए इसमें से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। यह है पूरा प्रोसेस इसका कैटाबॉलिज्म का। अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जिसमें कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। अब जानते हैं एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं। एनाबॉलिज्म में ठीक कैटाबॉलिज्म का विपरीत होता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इसके पहले हम स्टडी किए हैं कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या हो रहा था, लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन कर रहा था और इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर लार्ज मॉलिक्यूल्स का परिवर्तन कर रहा है। ये इसको लार्ज मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन करते समय एनर्जी लगती है। उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा था और इसमें एनर्जी लग रहा है। जैसे कि इसके हम डायग्राम में देख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एंजाइम और एनर्जी की मदद से हम लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें एनर्जी देखिए लग रहा है और एंजाइम लग रहा है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी और यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। दोनों में अंतर यह है कि एक में बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है और एक छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा अंतर यह है कि एक एनर्जी को रिलीज कर रहा है और दूसरा है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है। अब जानते हैं एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या है। एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें छोटे छोटे एमिनो एसिड के कण पेप्टाइड बनाता है और पेप्टाइड जो होता है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी टॉपिक के संबंधित समस्या हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक का नाम सेंड कर दीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपको समझाने में मदद करें। फिर से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।